तो जय हिंद मेरे सभी फ्यूचर ऑफिसर्स। लास्ट 2 डेज से ढेर सारे डिफेंस एस्पिरेंट के लगातार कॉल और मैसेज आ रहे हैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि सर सबका एक ही क्वेश्चन बना हुआ है, सर एनडीए एग्ज़ाम और आईसीजी का एग्ज़ाम सर एक ही दिन शेड्यूल हो गया। ये सच है, कुछ बच्चों का 20 को है, बट चैलेंजेस तो ये है कि एनडीए का एग्ज़ाम सेंटर कहीं और है और आईसीजी का एग्ज़ाम सेंटर कहीं और है। 21 तारीख को तो कोई सवाल ही नहीं बनता है, बिकॉज 21 तारीख को तो एनडीए का भी एग्ज़ाम है और आईसीजी का भी है, और बहुत ही कम बच्चों का 22 को आईसीजी गया हुआ है। मूलतः ज़्यादातर बच्चों का 20-21 ही मिल रहा है। तो चैलेंज तो बहुत बड़ा सामने खड़ा है और मुझे लगता है कि इस समय ये प्रश्न होना भी चाहिए। अब बच्चों का प्रश्न ये है कि सर कौन सा एग्ज़ाम दें और कौन सा एग्ज़ाम छोड़ दें। वाकई में बड़ा इशू है और हज़ारों बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि सेम डे शेड्यूल हो चुका है और 1 डे भी बिफोर शेड्यूल है तो कोई मतलब नहीं बनता, वो भी एक तरीके से सेम डे का ही शेड्यूल है। अब इस कंडीशन में उनको कोई ना कोई एग्ज़ाम तो छोड़ना पड़ेगा। बच्चों आई नो आप सबके लिए अनडाउटली ये थोड़ा सा टफ डिसीजन है, क्योंकि हर आदमी तैयारी इसलिए करता है कि वो अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन क्रिएट कर सके। और मैं जानता हूँ कि आईसीजी एग्ज़ाम देने वाले बच्चे जो हैं ऑलरेडी एनडीए एग्ज़ाम दे चुके हैं वो, तो उनके लिए एनडीए एग्ज़ाम भी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है और आईसीजी का भी ऑप्शन वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। हाँ ये सच है, जितने बच्चे मेरे अपीयरिंग के हैं, मतलब जो 12th अभी जस्ट एग्ज़ाम डन किए हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत का बात नहीं, वो डेडिकेट एनडीए जाएँ क्योंकि उन्होंने आईसीजी अप्लाई ही नहीं किया हुआ है। लेकिन जो बच्चे लास्ट ईयर 12th पास किए हुए हैं उनके लिए दोनों ही चीज़ें टकरा रही हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कंडीशन में मैं बताऊँ तो 17-18 में भी ये चीज़ें हुई थी। एनडीए और एयरफोर्स एग्ज़ाम सेम डे हो गया था, बहुत सारे बच्चों को उसमें पेपर छोड़ना पड़ता था और बच्चों ने अपनी कैपेबिलिटी और पोटेंशियल के हिसाब से चुना था। कुछ ने एनडीए चुना, कुछ ने एयरफोर्स ने चुना, जैसे जिसकी तैयारी तो उसी आधार पर निर्णय ले लिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बड़ा देखो निर्णय तो आपके ही हिस्से में आता है, क्योंकि ये निर्णय आपको बढ़ चढ़ के लेना है। दोनों एग्ज़ाम में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, एक ऑफिसर रैंक के लिए, एक नॉन ऑफिसर रैंक के लिए है। एक ऐसी लाइफस्टाइल देता है जो अलग ही लेवल की दुनिया में आपको ले जाता है, एक ऐसा है जो एक अलग तरह की आइडेंटिटी आपको दिलाता है। और मुझे लगता है कि अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपका तैयारी किसके ओरिएंटेड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन जो अटेम्प्ट आप दे करके अपनी सफलता 100% सुनिश्चित कर सकते हैं, ये आपके ही संज्ञान में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो एग्जैक्टली मैं ये कहना चाहूँगा, अपने प्रिपरेशन पर ट्रस्ट करिए। और मुझसे टेक्निकली आप पूछना चाहेंगे तो वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत क्लियर जवाब देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एनडीए का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एनडीए की एज लिमिट 18.5 साल तक ही है, जबकि आईसीजी की एज लिमिट आगे तक है। तो मुझे लगता है कि आईसीजी एग्ज़ाम का तो फिर से मौका मिल जाएगा, बट एनडीए एग्ज़ाम का मौका नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आपको बेस्ट तरीके से उस पर बढ़ना चाहिए, जो मेरा आत्मसंज्ञान कह रहा है इस चीज़ को लेकर के। बट फाइनली फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका भी अपना एनालिसिस है, वो भी बहुत मैटर करता है। तो बिल्कुल डिसीजन लीजिए, लास्ट मोमेंट तक कंफ्यूज रहने की ज़रूरत नहीं। आज इस वीडियो को देखने के बाद एक बेहतर निर्णय पे आप पहुँच जाइए और उस डिसीजन के हिसाब से आगे बढ़िए। जिन्हें कहते हैं ना कि नो रिस्क नो गेन, तो थोड़ा सा समय आ गया है सही चीज़ सोचने का, सही ढंग से बढ़ने का और कुछ बेहतर करने का। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। विश यू ग्रेट लक। पूरे मैजिकल सी परिवार की तरफ से जाइए, जो आईसीजी जा रहे हैं वो भी जाके फोड़ेंगे और जो एनडीए जा रहे हैं वो भी जाके फोड़ेंगे, और मुझे पता है मेरे लाल, मुझे आप पे भरोसा है, आप जरूर फोड़ेंगे। तो ये था सारे क्वेश्चन का जवाब, और रुकना नहीं है, कारवां यहीं से शुरू होगा। अब अगली तैयारी फिर से एनडीए सेकंड आपका 1 सितंबर को, फिर से आईसीजी का एग्जाम आपका सितंबर में शेड्यूल होगा। तो ऐसा नहीं कि कारवां रुक जाना है। हाँ, अगला एग्जाम क्रैश नहीं होगा एक दूसरे के साथ, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो इस एग्जाम को दीजिए, निर्णय जो भी होगा बेस्ट ही होगा, और जम के लगिए अगले एग्जाम के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। और एमकेएससी परिवार आपके साथ है, आपकी 100% फौज में सफलता दिलाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।